इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। देवास के अलकापुरी में ही, जहां प्रातःकाल 5 बजे से योग के स्वर सुनाई देते, सूर्य का उदय होना, चिड़ियाओं की चहचहाट, पक्षियों का कलरव और उस एक भोर के वातावरण में योग के साथ जीवन को स्वस्थ करने की जो प्रक्रिया दिखाई देती है, वो अलकापुरी के वो स्थान जहाँ पर कि देवास के लोकप्रिय और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं योगाचार्य डॉक्टर बीके तिवारी जी का निवास स्थान, और उस निवास स्थान पर योग के साथ जीवन को कैसे स्वस्थ रखें, इस प्रक्रिया पर पूरी चर्चाएं प्रायोगिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के रूप में यहाँ पर प्रारंभ हुई। आइए हम डॉक्टर बीके तिवारी जी के सुपुत्र चंद्रशेखर तिवारी, कहते हैं ना कि बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहीं न कहीं पिता के संस्कारों का जब पुत्र अनुसरण करता है तो भी उनकी सिद्धि पर चलते हुए वो एक बड़ा स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही एक बड़ा कृतित्व अलकापुरी में दिखाई दिया हमें डॉक्टर बीके तिवारी जी के सुपुत्र चंद्रशेखर तिवारी। तिवारी जी, आप बताइए कि आपने अपने पिताजी योग सीखा, आपके गुरु वही हैं जी, और योग के साथ आयुर्वेद पे भी आप चलते हैं, और साथ में आप जो कि शरीर में हमें 3.7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, महिलाओं को 2.7 लीटर पानी शरीर में जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ती है। पर पानी कैसा जाना चाहिए, पानी से क्या असर होता है, इस पे आपने एक बड़ा रिसर्च किया है और बड़े रूप में आप कार्य करते हैं। तो आइए हम ऐसी प्रतिभा से जो योग के साथ जल ही जीवन है, इस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य के स्वास्थ्य जीवन पर कार्य कर रहे हैं चंद्रशेखर जी तिवारी, इनका परिचय के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बताइए आप किस तरह से जल ही जीवन को लेकर के आप कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बात करें कि पहला नियम जो ईश्वर का है कि पहला सुख निरोगी काया, तो उसी को चरितार्थ करते हुए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को उसके प्राकृतिक रूप से ठीक किया जाए। जैसे व्यक्ति जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है, जिसमें जल 72% है, तो अगर व्यक्ति का जल ही सही हो जाएगा तो उसकी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो हमें कुछ एक जैपनीज टेक्नोलॉजी के बारे में आज से 6.5 साल पहले पता लगा, तो उस टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया और हमने हमारे स्वास्थ्य पे बहुत कुछ अच्छे परिणाम देखे। योग से तो जुड़े हुए थे बचपन से, तो इन दोनों चीज़ों को उपयोग में लाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पहले हमने अपने ऊपर स्वस्थ ये सारी चीज़ों को आजमाया, और जो हमें अच्छा लगा तो हम उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है पानी के द्वारा मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखा जाए, ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल चंद्रशेखर जी तिवारी कर रहे हैं और वो एक सफलता की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो हमें बताइए आप कौन सी। प्रकृति ने जल के रूप में जीवन दिया है, और उस स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा विशुद्ध पानी जो हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह का पानी आप लोगों को पिलाने की कोशिश करते हो, क्या टेक्नोलॉजी है, हम पूरी तरह से जानेंगे चंद्रशेखर जी तिवारी से। बताइए सर, यहाँ पर आपके यहाँ एक मशीन लगी हुई है और ये तमाम एक जल बदल जाएगा तो आज और कल बदल जाएगा जी, ये थीम के साथ आप काम कर रहे हैं। बताइए कि किस तरह से रोग मुक्त और जीवन मुक्त दवा मुक्त जीवन किस तरह से इस पानी के द्वारा लोगों तक पहुँचा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जल हम हमारे यहाँ से निःशुल्क देते हैं। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, हमारी योगा क्लास में जो भी व्यक्ति आता है, हमने ओपन कर रखा है, व्यक्ति आता है, बटन ऑन करता है, इस मशीन को जो है साफ़ पानी लगता है, तो इसमें आरओ का पानी एज ए इनपुट जाता है। जैसे इस मशीन के अंदर जाता है, इस मशीन में 7 तरीके के बटन हैं,
जैसा पानी चाहिए, जैसा आपकी बॉडी को सूट होता है, वो अलग अलग तरीके के पीएच के पानी है। 8.5 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच। एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी को अगर आप देखा जाए तो ये पानी का एक पीएच स्केल है। व्यक्ति जब उसका जो ब्लड है वो 7 से 8 पीएच के बीच में रहता है। 7.45 पीएच के आसपास आपका ब्लड का पीएच रहता है। जनरली जो हम पानी पी रहे हैं वो, या जो चीज़ें हम ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में 7 पीएच के नीचे की। तो हम हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं ताकि शरीर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है अगर हम इस तरीके की चीज़ें शरीर के अंदर डाल रहे हैं। और अगर हम ऐसा कुछ डालते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ ये अल्कलिनिटी, और अल्कलिनिटी हेल्थ को बताती है, और ये इधर एसिडिटी, एसिडिटी मतलब सिकनेस। तो ये जो मशीन है, जैपनीज डिवाइस है, लगभग 48 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। तो 48 साल से ये शुद्ध जल देती है। सबसे खास बात इस मशीन की ये है कि ये मशीन में बहुत कम मेंटेनेंस है, मात्र 70 रुपये का मेंटेनेंस, और ये मशीन 25 साल एक जैसा पानी देती है। यानी ये 6.5 साल पुरानी मशीन है। अगर आज अपन इस पानी को निकाल के टेस्ट करेंगे और आज जो लेटेस्ट मशीन है उस पानी को टेस्ट करेंगे, दोनों पानी लगभग एक जैसे दिखेंगे। तो सबसे खास बात ये कि मेंटेनेंस फ्री, और अगर इसका ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 रुपये से पर डे का भी खर्चा नहीं है इसमें। तो हमने हमारे घर में 2 मशीनें लगा रखी है। एक मशीन ऊपर है जो हमारे परिवार के उपयोग के लिए, और नीचे वाली मशीन निःशुल्क है। हम किसी से पूछते भी नहीं कि भाई तुम्हें कितना पानी चाहिए, क्या पानी चाहिए। जो भी व्यक्ति आता है उसे पहले दिन सिखा देते हैं, लेके आता है। और जिस व्यक्ति को ये पानी पीने के बाद सेटिस्फेक्शन लगता है, वो बोलता है कि हमें मशीन लेना है, तो हम बता देते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसीजर है इस मशीन को लेने के। डायरेक्ट आप कंपनी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, कंपनी कोरियर से आपके घर पे मशीन डिलीवर करती है, और उसका कुछ रेफरेंस अमाउंट हम लोगों को मिलता है। कौन सी कंपनी का ये मशीन है? ये कंपनी जो है जापान का एक कंपनी है जिसे इनेजिक बोलते हैं, है ना। और इस जो पानी जो निकलता है उसका ब्रांड नेम है केंगेन। और केंगेन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आप वापस से अपने ओरिजिन, जैसे हम पैदा हुए थे, जो माँ के गर्भ में जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड का पीएच भी 7.54 के आसपास है। मतलब ईश्वर ने जो हमें सबसे पहले जो जीवन दिया और जिसमें हमें 9 महीने पाला, वो भी अल्कलाइन था। अल्कलाइन, हाँ। तो ये पानी जो है शुरू में जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं रहता। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये छोटे बच्चों की दूध की बोतल है, मतलब अगर छोटे बच्चे 4 साल के, तो उनको आपको यही पानी देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्कलाइन है। और जैसे जैसे हम बाहर का खाना खा रहे हैं, आज की तारीख में हमने सारी चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें सब छोड़ दी। पैदल चलना छोड़ दिया, घास पे चलना छोड़ दिया, पेड़ के नीचे छोड़ा, लीपे हुए घर में रहना बंद कर दिया, नदियों में नहाना बंद कर दिया, ताज़ा खाना बंद कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें जो अल्कलिनिटी देती थी, आज हमारी लाइफ से दूर हो चुकी है। तो अब हम हमारे शरीर के अंदर पूरी एसिडिक चीज़ें दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से अपन 8.5, 9.5 या इस तरीके का पानी अपने शरीर के अंदर डालते हैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा होता है कि आपकी इम्यूनिटी, मतलब ये बोला जाता है कि ये मशीन बहुत सारे मतलब बीमारियों को ठीक करती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ये बीमारियों पे नहीं काम करते हुए, ये आपको स्वस्थ रख रही है। आपके शरीर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रही है कि आपके जितने भी तंत्र हैं, पाचन तंत्र है, आपका श्वसन तंत्र है, आपका रक्त परिवहन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले जितने भी तंत्र हैं, वो सारे तंत्रों को सही करने के लिए जो इन्वायरमेंट देता है वो ये पानी दे देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो पानी को चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये पानी कमाल कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि हम घर पर भी ये मशीन, अंदर घर वालों के लिए भी यही मशीन लगी हुई है, बाहर वालों के लिए, तो ये पानी कहाँ से आता है आपका, जो इतना पानी आप जो है जनता तक पहुँचाने की? एक्चुअली क्या है, हमने सबसे पहले एक आरओ मशीन ली है और वो सबको टॉप फ्लोर पे लगा रखी, और उस आरओ मशीन से 200 लीटर का टैंक है, वो आरओ आ जाता है। वो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी के फ्लो से आरओ का पानी हमारी दोनों मशीन में जा रहा है। तो ये आरओ का पानी आप देख रहे हैं इस पाइपलाइन से आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ से इस मशीन को साफ पानी मिलेगा। ये मशीन पानी को साफ करने के लिए नहीं है, ये मशीन को मेडिकल ग्रेड का, मतलब पानी को मेडिकल ग्रेड का पानी कन्वर्ट करने के लिए, यानी आपके साफ पानी को ये मेडिकल ग्रेड का पानी में। अभी ये नॉर्मल पानी आ रहा है। अब अगर मैं इसमें केवल ये मशीन ऑन करूँगा और ये बटन प्रेस करूँगा, तो अब ये मशीन जो है आपको ये मेडिकल ग्रेड का पानी देना स्टार्ट कर देगी। बोल रही मशीन नहीं। कितने समय में ये चालू करने में, कितने समय में मेडिकल ग्रेड का पानी देना शुरू कर देंगे? ये जैसे ही बटन ऑन होता है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये स्टोरेज के खिलाफ है, क्योंकि इनको मालूम था कि पानी अगर रोका गया तो पानी सड़ता है, जैसा अपन ने बचपन से सुना हुआ है। तो पानी अगर रुका है तो उसके अंदर बीमारी आ जाएगी। तो जैसे ही इस मशीन से पास होता है, इसके अंदर टाइटेनियम और प्लेटिनम कोटेड कुछ प्लेट्स हैं, उसके बीच में पानी जाता है तो आयनाइज होता है, और ये पानी वैसा ही बन जाता है जैसे बहती हुई नदियों और बहते हुए झरने का रहता है। यानी आज हमारे घर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें बहती हुई नदियों जैसा पानी देती है।
तो ये पानी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो आपको मालूम है जो लोग नदी किनारे रहते हैं, हमारी सभ्यता ही नदी किनारे विकसित हुई थी। तो जैसी सभ्यता अपनी विकसित हुई थी वैसी अपनी टेक्नोलॉजी इस कंपनी में ला दी। और आज विश्व के जितने सेहत पसंद लोग हैं, मतलब जिनको अपनी सेहत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसमें खिलाड़ी हो सकते हैं, फिल्मी कलाकार हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं विश्व भर के, उन सभी लोगों को जैसे ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा, उन लोगों ने अपने घर में इस चीज़ को अंग दिया, अपने घर में इसकी जगह। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव के साथ जो पानी घर के लिए भी उपयोग होता है, घर के परिजनों के लिए उपयोग होता है, वही पानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज और समाज के लोग स्वस्थ रहें। हमें आप और जानकारी के लिए आप थोड़ा सा विस्तृत आपसे हम चर्चा करेंगे। आइए, चंद्रशेखर जी तिवारी जी से हमने शुद्ध जल के बारे में पूछा, किस तरह से जापानी मशीन कैंगन वाटर तैयार करती है और वो मनुष्य जीवन के लिए किस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। बात यहाँ तक आती है कि एक आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य के सुपुत्र होने के साथ साथ आपने मेडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त नहीं की और आपने दूसरी लाइन में आप गए हैं। उसके बावजूद भी पिता के संस्कार और पत्नी का साथ लेकर के आपने आयुर्वेद के सिद्धांत, अध्यात्म के सिद्धांत और पर्यावरण को वेदों की प्रासंगिकता से जोड़ते हुए आपने जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आपने किस वृहद स्तर पर आपने करवाए हैं और क्या क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, इस विषय पर मैं निवेदन करूंगा हमारे चीफ एडिटर राजेश व्यास जी से आपकी विशेष चर्चा होगी। राजेश व्यास जी, आप। नमस्कार। और इस समय जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं तिवारी जी से, अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व हैं। वह जब आपसे समय समय पर बात होती है, आपका कहना है कि मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आ जाए कोई परेशानी लेकर, तो पहले मेरा उपदेश होता है कि उसकी परेशानी कैसे दूर हो। और आपके व्यक्तित्व पे जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके जीवन का ध्येय बन गया है कि व्यक्तियों की परेशानी दूर करना ही अब आपका मूल लक्ष्य है, जिसको लेके आप चल रहे हैं। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, कंप्यूटर के तमाम जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म हैं उनका आपको नॉलेज है, कई सारे विद्यार्थियों को आपने प्रशिक्षित किया है। दूसरा, आप जिस तरह से शिव योग की जो साधना है उसके विषय में बता रहे थे, योग तो है ही, योग से तो पूरा परिवार ही आपका जुड़ा हुआ है। तो कहा जा सकता है अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है जिससे हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जो इंजीनियरिंग लाइन है उसकी शुरुआत कैसे हुई? इंजीनियरिंग मैंने केमिकल, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरे पे ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। मतलब पढ़ाई में भी ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। सबसे पहले मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में BE किया। BE करने के बाद कुछ मेरे को हेल्थ चैलेंजेस आए थे तो मैंने BE की लाइन क्विट करी और फिर मैं कंप्यूटर साइंस की लाइन में आया। फिर मैंने MCA किया। ईश्वर की कृपा से MCA में भी मेरा गोल्ड मेडल रहा है, प्रेस्टीज कॉलेज से मैंने किया, तो MCA में गोल्ड मेडल रहा। उसके बाद फिर एक कंपनी में मैंने एज ए टीचिंग और एज ए डेवलपमेंट ज्वाइन करा और अभी मैं ईश्वर की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। तो आज करीब 2008 से लगा के तो 2024 तक मेरे पास आज एक IT का एक एक्सपीरियंस है जिससे एक अच्छा पैसा आता है और मेरे घर परिवार की सारी आवश्यकताएं उस कंपनी में पैसे। अब मुझे मतलब मार्केट से कोई पैसा लेने की कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं रहती कि मुझे मार्केट से कुछ कमाना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मेरे पास जो समय है उस समय को या जो एक्सपीरियंस है उसमें किसी न किसी तरीके से समाज में जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, तो उन लोगों की मदद की जाए। तो एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये रहा कि ईश्वर की विशेष कृपा रही कि जहाँ पे भी गए ईश्वर ने मुझे हमेशा पहले या दूसरे नंबर पर ही रखा। इस बीच में अभी मैंने योगा में डिप्लोमा भी कर लिया और अभी MA मेरा चल रहा है। तो योगा का जो डिप्लोमा था उसमें भी DAV यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही है, तो वो भी वहाँ पे भी ईश्वर की कृपा रही। मतलब ये मैं मानता हूँ ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद निश्चित तौर बना हुआ है। ये आपका एजुकेशनल पार्ट है जिसमें आपने महारत हासिल की है निश्चित ही। एक साधना के विषय में आप बात कर रहे थे, कोई स्पेशल साधना है आप करवाते? एक्चुअली क्या है 2011 में मतलब हमारा जो एक संपर्क हुआ शिव योग से। तो शिव योग में अवधूत शिवानंद जी हैं, वो बहुत अच्छी साधनाएं कराते हैं।
जिसमें दुर्गा सप्तशती की साधना हुई, फिर आपकी शांभवी साधना हुई, फिर आपका मतलब श्री विद्या की साधना हुई, अभी ललिता त्रिपुर सुंदरी LRT की साधना हो रही। तो ये साधना से जो है मतलब हम देखते हैं कि हर संडे एक तरीके की साधना होती है, जिसमें हफ्ते भर में जो भी एक्यूमुलेट हुआ वो संडे को सारी चीज़ें जो है वापस नॉर्मल हो जाती। मतलब मेरे जीवन में इतने मुश्किल दौर में मुझे ऐसा लगता था ऑटोमेटिकली आंख बंद करो और रास्ते मिल जाते हैं। हमेशा 2 रास्ते दिखते हैं, मैं जो रास्ते पर तय करता हूँ उस रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है। तो ये सब जो अनुभव हुए हैं वो मुझे शिव योग से हुए। तो शिव योग का एक सेंटर है जो हर मतलब एक उसको बोलते हैं फोरम। तो उस फोरम में लगभग 45 लोग देवास के जुड़े हुए हैं। तो हर संडे को साधना में जो है हमारे घर के सभी लोग आते हैं। ऑनलाइन उसकी साधना होती है, कुछ प्रत्यक्ष शिविर भी होती है। तो वो कृपा जो है ईश्वर की बनी हुई है, जिसके कारण जो है वो किसी भी प्रकार की कभी मतलब जीवन में जो भय वाली जो चीज़ रहती है ना वो टोटल हट चुकी है। मतलब किसी भी चीज़ से भय नहीं लगता। तो वो भय दूर होने का सबसे बड़ा कारण है वो शिव योग के साधना। तो शिव योग के साधक, योगाचार्य, योग इंजीनियर आप हैं ही, और साथ में कैंगेन वाटर भी आप चला रहे हैं। कितने लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा अभियान आपके हाथ में। भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग होती है सर? भविष्य में देखिए सर, अब तो मेरा उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही जो है कि अपना जो उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आज की तारीख में जीवन शैली से रिलेटेड ढेर सारे रोग हो रहे हैं। हर व्यक्ति एक नहीं मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित है। पहले लोगों के घर में फर्स्ट एड बॉक्स हुआ करता था कि कहीं चोट लगी है तो कुछ काम है, लेकिन आजकल लोगों के शेल्फ बनी हुई है दवाइयों की, एक मुट्ठी भर के लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। तो अपना उद्देश्य है कि जो ज्ञान अपने पास है या जो चीज़ें अपन ने प्रैक्टिकली सिद्ध कर ली उन चीज़ों को लोगों तक बताया जाए। और मात्र लोग अगर पानी ही बदल ले तो आधा जीवन स्वस्थ हो जाए। पानी बदल ले, केवल समय से सोए, समय से उठे, जो चीज़ें नहीं खानी वो नहीं खाएं, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, केवल इन्हीं चीज़ों की सही जानकारी लोगों को मिल जाए तो लोगों की 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मेरा अभी आने वाला फोकस जो है वो इसी क्षेत्र में कि कैसे भी करके योग से, शुद्ध पानी से, अच्छे विचार से, आध्यात्मिक साधना से लोग जो है वो अच्छे रास्ते पे चले जाए। तो लोगों को स्वस्थ रखना, और जैसे कि सनातन में भी कहा गया है कि पहला सुखी निरोगी काया है, जिसको लेके आप काम कर रहे हैं और तमाम आपने प्रोजेक्ट इसको लेके तैयार भी कर रखे हैं। और आपकी बातचीत से ये बात सिद्ध होती है कि खान पान यदि ठीक है तो व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा। क्या संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश यही है कि अपना जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जिस तरीके की शिक्षा देता है और जो अपना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे, तो वो वाले नियम के अनुसार आप स्वयं सुखी रहें, दूसरों की मदद करें। और जो कुछ है सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। जैसा जैसे ईश्वर गाइड करते जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें, जो कुछ ईश्वर जैसे जैसे गाइड करते जाता है वैसे वैसे मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक अद्भुत शख्सियत जो लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।